और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में है इस क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में नर्मदा के लिए लंबा संघर्ष करने वाले पंडित रितेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने कई आंदोलन किए, सरकार को चेताया, उसके बाद में कई योजनाएं, माइक्रो सिंचाई की परियोजनाएं और कई शहरों में पेयजल के लिए जो नर्मदा की व्यवस्था होनी थी उसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। हमारा देवास आज भी पेयजल के लिए संघर्ष कर रहा है, ना तो स्थायी अनुबंध है और लंबा चौड़ा बिल उसे थमाया गया है। और इसी विषय पे विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं। काका, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपने लंबा संघर्ष किया नर्मदा को लाने के लिए, कहाँ कहाँ तक पहुँच गई? नागदा तक और उधर तक नर्मदा पहुँच गई है। देवास में अभी जल संकट खड़ा हुआ था, भीषण जल संकट, और हाहाकार मच गया जरा सी देर में। जैसे सरकार ने पानी छोड़ा, थोड़ी व्यवस्था ठीक हुई। तो आखिर ये देवास की पेयजल की व्यवस्था की रियल स्थिति आप बताइए, हम कहाँ खड़े हैं? हमारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से कोई अनुबंध नहीं है। 2024 जनवरी तक जो मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी था उस तक हमको योजना बनाकर केंद्र सरकार को देना थी। तो मध्य प्रदेश शासन से जो हम बार बार कह रहे थे, स्थानीय सांसद जी, विधायक जी को भी निवेदन कर रहे थे कि आपकी सरकार है, हमारी सरकार चली गई। तो जो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब नर्मदा देवास उद्गम सिंचाई योजना बनी थी। तो उसमें भविष्य के देवास के 40 साल, आने वाले 40 साल की आबादी के अनुरूप उसमें हमने नर्मदा जल का पेयजल और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान किया था। ठीक है। और 72 गांव देवास विधानसभा के पेयजल के लिए और हरपिपलिया विधानसभा के सभी गांव, ठीक है, पेयजल के लिए। यहाँ पर मतलब पेयजल भी जाएगा और सिंचाई भी होगी। परंतु सरकार बदल गई। सरकार जब वापस कांग्रेस के विधायक टूटकर और बनाई तो उस डीपीआर को इन्होंने रद्द कर दिया। उस डीपीआर को डिपार्टमेंट से ही गायब कर दिया। वो तो हमारे पास कागज़ थे तो हम बार बार पत्र व्यवहार करते रहे। फिर लगातार करने में कि हमारा शाजापुर काली सिंध फेज़ 1 फेज़ 2, नर्मदा गंभीर लिंक योजना में इंदौर यशवंत सागर पानी डाल दिया आपने, 6 गाँव माखन, डई परियोजना और तमाम ऐसी नर्मदा पर परियोजना। तो इनका हमारा क्या दोष है? हम देवास जिले के सबसे नज़दीक है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र व्यवहार किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी पत्र दिया कि भाई हमारा क्या दोष है देवास के अन्नदाता धरतीपुत्र किसान बंधुओं को। तो फिर इनको हरपिपलिया चुनाव भी, फिर किसान संघ भी चैतन्य हुआ। फिर इन्होंने पूरे 462 गाँव की हरपिपलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना बनी। इस बीच में सांवेर की परियोजना माननीय तुलसी सिलावट जी ने वगैरह, तो हमने उसमें कहा कि पानी बच रहा है। स्थानीय विधायक महोदय से भी निवेदन किया कि आप माननीय सिलावट जी से बात करके ये देवास से लगा हुआ है सांवेर, तो इसमें जुड़वा लें। तो उन्होंने रिस्पांस माननीय विधायक जी को नहीं दिया, तुलसी सिलावट जी ने। तो उस समय सांवेर में भी जुड़ सकते थे। हमारा दुर्भाग्य क्या है सबसे बड़ा, कि हम सिंचाई के लिए तो हमने भोपाल तक पद यात्रा की, देवास विधानसभा की भी पद यात्रा की, जन जागृति के लिए लगातार पत्र व्यवहार किया, काफ़ी संघर्ष किया। तो उसमें तो आप सबका भी बहुत योगदान रहा, देवास की मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का, जिसका मैं सदैव ऋणी हूँ। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। मेरे साथी लोगों ने भी, जब मैंने याद किया, जब वो लोग आए, और वो सभी वास्तव में नर्मदा नायक भी हैं। पर काका, एक बात है, देखने में ये आ रहा है कि देखिए, हम किसानों के खेत तक जो है सिंचाई के लिए नर्मदा को पहुँचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहर हो या गाँव हो, पेयजल के लिए तरस रहे हैं। नहीं, एक तरफ पेयजल के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ जो है खेतों तक पानी ले जाने की बात कर रहे हैं। पेयजल के लिए सिर्फ देवास तरस रहा है, देवास विधानसभा तरस रही, क्योंकि जनप्रतिनिधियों में जागृति नहीं थी। उन्होंने कोई कागज चलाना उचित ही नहीं समझा। जो शिप्रा का जो डैम बना, हाँ, शिप्रा जल आवर्धन का, एक समय तक बरसात के पानी से ही हमारी पूर्ति हो जाती थी और वो डैम भरा रहता था। अब उसको नर्मदा से भरना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या स्थिति है? मतलब नर्मदा का पानी लेने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है ना? अभी नहीं है। हमको मांगना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि मान लो एक बार हम ट्रेन से पानी लिया है तत्कालीन के लिए, उसके बाद हमने लोधरी परियोजना बंद हो गई। ठीक है। सिपरा में कभी भी आप 12 महीने तक का पानी नहीं मिल पाएगा, कितना भी बड़ा ड्रेम बना दो, गांव उठवा दो, लोहार पिपलिया, सिपरा पर, वहाँ क्योंकि उसकी जो सतह है वो पानी की रिसाव की है। ठीक है। इसलिए चंद्रप्रभाष शेखर जी स्वर्गीय जी लोधरी परियोजना लाए थे। ठीक है। लोधरी परियोजना की लंबाई कम है। सिंचाई विभाग से हमने जिला पंचायत शिवहाड़ा जी के माध्यम से 6 ड्रेम बनाए। ठीक है। मनरेगा से जो सब जीवित है, आज भी देख सकते हो आप बारिश के बाद। ठीक है। उसमें पानी रहता दिसंबर जनवरी तक। ठीक है। तो लोधरी परियोजना सक्सेस थी, उसको बंद कर दिया हमने। इस कारण हमारा उद्योग क्षेत्र भी पीथमपुर गया। ये सत्य है, आपको भी पता है। वर्तमान में भी क्या हो रहा है कि हमको स्थायी अनुबंध होना चाहिए कि हमारी आबादी के अनुरूप, हमारी दूरदृष्टि
ना तो यहाँ आने वाले अधिकारियों की दूरदृष्टि है, ना हमारे जनप्रतिनिधियों के आगे की सोच और दूरदृष्टि थी। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा पानी का इतना हो, जो नर्मदा उज्जैन नर्मदा शिप्रा जो लिंक की योजना है जिसका वाल यहाँ लगाया जो उज्जैन, ठीक है। इसमें हमारा स्थायी अनुबंध नहीं है। अब स्थायी मतलब अनुबंध अभी जो पानी मिल रहा है वो हाँ, सरकार मांगना पड़ रहा है हमको। मांगना जैसे पड़ हमने रहा है। ट्रेन से एक बार मांगा और हमने कह तो दिया उसके पैसे तो लगेंगे ना। हाँ पैसे लगे, उसका रेट तय नहीं ना, रेट तय होना चाहिए, दर तय होना चाहिए, दर तय नहीं है इसलिए वो ज्यादा वो हमें दे अच्छा रहे हैं। एक बात सामने आ रही कि 550 करोड़ का बिल हो हाँ, गया, बिल्कुल इकट्ठा हो सत्य गया। सत्य। इसमें क्या हो रहा है, हम उद्योग को वो महंगा पानी ले रहे हैं वहाँ से 22 रुपये और 10 रुपये में हम इसको दे रहे हैं 22 रुपए प्रति 1000 लीटर। हाँ अब हमने दे रहे, जबकि वो हमको जी पॉइंट टू 20 पैसे में मिलना चाहिए वो। ठीक है। अब उसके लिए ये हम बहुत बार हमने आवेदन भी दिया, महापौर जी की जन सुनवाई में दिया कि आप स्थायी अनुबंध करो, भविष्य को देखते हुए दूरदृष्टि देवा, क्योंकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी हम नगर निगम क्यों नहीं करना चाहता ये? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि उस मूल मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। भाई शिप्रा आवर्धन योजना भी कांग्रेस के समय आई है ना, पर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि देवास की आबादी और औद्योगिक क्षेत्र को वो तो बरसात के पानी रोक पाते हैं हाँ, बस। वो संभव ना, बांध हम बड़ा बना सकते थे वहाँ, ठीक है। क्योंकि आपको गांव उठाना पड़ेगा, Catchment area कैचमेंट एरिया नहीं, इतना मुआवजा वगैरह कहाँ से देंगे। हमारे पास एकमात्र विकल्प है नर्मदा का जल। ठीक है। उसके लिए हमने 90 के बाद आज तक कोई प्रयास नहीं किया, ये सत्यता है भाई। इसमें बहुत सारे को ऐसा लगता है कि यार तुम ऐसी बात करो अभी तक क्या, तो हमने कहा 15-15 दिन नल नहीं आया, जब तो उद्योग बाहर गए, ड्रम सिटी हो गई। जब ये बताइए काका, जब हमारा अनुबंध ही नहीं है हाँ। उस नर्मदा जल को उस डैम में भरवाने का, तो ये शहर में तो नई नई पाइपलाइनें डल रही हैं हाँ। अमृत योजना में और सब जी, चीज़ डल रही है, जी। नगर निगम पूरी शहर जी, में जी। पानी के लिए तैयारी कर रहा है, हाँ, तो ये जी। क्यों कर रहा है इस तरह से? नहीं तो इसके लिए आपके पास सोर्स ही नहीं है। सोर्स अभी भी समय है। मेरा कहना है कि मल्टीपर्पज़ जो है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय, ठीक है। 6 भानगढ़ में बना उनका पाइन, 5वां, हम्म। छठा बना है उन्हेल में। ऐसे 200 किलोमीटर दूर उन्हेल जाके 1 सेकंड में वो 1200 लीटर पानी जा रहा है। ठीक है। तो वो उद्योगों को भी दे रहे हैं, मल्टीपर्पज़ है, बहुउद्देशीय है। ठीक है। तराना को भी दे रहे हैं, उन्हेल घटिया तहसील को भी दे रहे हैं, उज्जैन को भी दे रहे हैं, नागदा को भी दे रहे हैं। तो हमने जब भी कहा था कि इसमें मल्टीपर्पज़ में हमारा पेयजल के लिए देवास का प्रावधान किया जाए। फिर अब जो शिप्रा नर्मदा शिप्रा लिंक है, हाँ। जो सिंगस्त के लिए आई थी, जी। इसमें अभी भी हम कर सकते हैं। एकमात्र हमारे पास विकल्प यही है, ना तो हाटपिपलिया माई को सिंचाई योजना में पानी है कि हम देवास विधानसभा के 72 गाँव को पेयजल के लिए जोड़ दें या देवास नगर निगम को जोड़ दें। हमारे पास जो अभी हम उधार का पानी मांग रहे हैं, हाँ। हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी अगर अपनी सजगता का परिचय दें, अपने क्षेत्र की जनता को जो त्रासदी 30-35 साल से पानी की भुगत रहे पेयजल के लिए, अभी भी गंभीरता से अगर प्रयास करें, अगर संवेदनशीलता से, तो इस नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना में हम, क्योंकि अभी आपको एक और चीज़ जानकारी में बता दूं। अच्छा, अनुबंध हो जाएगा तो क्या बिल कम हो जाएगा कुछ? हाँ, क्या बिल भी होगा? वो दर कम होगी ना, आपका अनुबंध होगा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से कि भाई हम इतना पैसा इस पानी का इतना देंगे। अच्छा, अभी बीच में कल परसों ही पढ़ने में भी आया हाँ, कि मिला। मांगलिया हाँ। पंचायत ने भी अनुबंध किया और वो अपने मैं- शिप्रा डैम से पानी उठाएगा। मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी हाँ। कि भाई जब वही ये माननीय तुलसी सिलावट जी हैं कि इनकी योजना जब सांवेर माइको सिंचाई परियोजना बनी अपनी हाटपिपलिया के पहले, ठीक है। तो हमने निवेदन किया स्थानीय जनप्रतिनिधि और उनके कि आप एक ही सरकार के हैं, तो हाँ। आप उसमें जुड़वा लो, पानी बच रहा है। हाँ। तो तुलसी सिलावट जी ने साफ अधिकारी को मना कर दिया, माननीय सिलावट जी ने। हमने भी उनसे निवेदन किया ठीक व्यक्तिगत है। तौर पे कि आपके यहाँ इस DPR में ये प्रावधान कर दो कि हमारे 72 गाँव देवास विधानसभा के जुड़ जाएं, पीने में ही जुड़ जाएं, सिंचाई में नहीं जोड़े। जब हाटपिपलिया माइको सिंचाई परियोजना बनी तब भी हमने जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, आपसे भी बहुत बार हमने किया कि भाई पेयजल तो छूट ही गया है। तो अच्छा, हिसाब किताब कैसे होगा काका? अब ये जो हमारा जो डैम है ये हाँ। नगर निगम का है जी और उस पे पानी पे अधिकार नगर निगम का है। जी अब वहाँ से मांगलिया को भी पानी जाएगा हाँ। और उद्योग नर्मदा क्षेत्र का, को जाएगा। तो ये हिसाब किताब कैसे होगा? मतलब सब गड़बड़ ख्याल नहीं, कर रहा गड़बड़ है? हो रही ना, उद्योग क्षेत्र को आप सस्ता दे रहे हो, महंगा ले रहे हो, हाँ। उनकी लाइन तो बंद हो गई जो प्राइवेट। हाँ। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी दूरदृष्टि दृढ़ इच्छा शक्ति का ना तो कोई अधिकारी ऐसा आया है जिसने आगे की सोच रखी हो, ऐसा हमको जनप्रतिनिधि भी नहीं मिला है ना। उसमें हम भी दोषी हैं भाई, विपक्ष को भी जो बात करना थी हम भी समय पर वो बात नहीं कर पाए कि सत्ता पक्ष की विफलता को हम जनता के सामने नहीं ले पाए, इसलिए सत्ता पक्ष भी तानाशाही रवैया अपनाया उसने जनता की। अच्छा, अब जब एकदम बवाल मचता है, एकदम जनसंकट होता है, जनता त्राहिमाम करती है, खबरें आती है अखबारों में, सब में, तब फिर सरकार को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। नहीं, वो तो ट्रेन मतलब से भी आया एक वो बात तो भाई। एक तरह से मतलब ये मान लिया जाए कि वो एहसान हो रहा है हाँ, हमारे। एहसान हो रहा है और वो तो बिल बन रहा है, आज भी ने कल शासन को देना पड़ेगा। आप नगर निगम में देखो, अगर विद्युत मंडल का पैसा हम नहीं दे पाते हैं तो जो चुंगी आती ना, शासन चुंगी से ही काट के वे विद्युत तो मंडल को इनकी देता है। चुंगी काट लेंगे। कभी भविष्य में ऐसा ही होगा कि जब पैसा ये नहीं, अभी क्या करते हैं जब ज़्यादा दबाव बनता है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का, तो 5-10 लाख का उसको चेक नगर निगम दे देती है
शांति अच्छा, के लिए। अच्छा। पर वो स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल तो एक ही है कि अनुबंध हो नर्मदा घाटी। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने बहुत बार प्रेस नोट भी मतलब जारी नगर किया। निगम में एक ऐसे सशक्त नेतृत्व या अधिकारी की आवश्यकता हाँ। है जो इन चीज़ों को सबको हाँ, समझे समझे। और उनको इम्प्लीमेंट करे, हाँ। ताकि भविष्य में देवास में हाँ। जल संकट की स्थिति कभी ना हो। अब आप कह रहे हो कि हम कॉरिडोर बना रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र ला रहे हैं। भाई आपका पीथमपुर ही डेवलप नहीं होता, देवास ही डेवलप होता। भाई स्वर्गीय सेठी जी ने जो बैंक नोट प्रेस से शुरुआत की थी, हाँ। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के और जनता के प्रति अगर वो उनकी तरक्की और खुशहाली की सोचते कि देवास एक हब बने औद्योगिक क्षेत्र का, तो पानी की सबसे पहले आवश्यकता होती है। आज आपका जल संकट आ रहा है, तो क्या जो उद्योग लगाने वाले उद्योगपति तक ये खबर नहीं जा रही होगी कि बिल्कुल। देवास में तो अभी भी पानी की आफत है, एक दिन छोड़ के नल आ रहा बिल्कुल। है ना, और कई क्षेत्रों में पानी पहुंच भी नहीं रहा। बिल्कुल। वो तो हमारा अच्छा है कि जो लोगों ने पहले बहुत त्रासदी झेली सन 90 के बाद, तो अपने निजी साधन लगा लिए हैं, तो उससे पानी बोरिंग थोड़ा सा- अधिकतर लोगों के हाँ, यहाँ लगे हुए हैं। ट्यूबवेल लगे हुए, नहीं तो स्थिति हम क्या एक स्थायी समाधान नहीं कर पाए। अच्छा, उज्जैन में जल संकट कब माना गया? मैंने पेपर में पढ़ा भी था। हाँ, वहाँ रोज पानी आता है। हाँ, रोज आता तो है। उन्होंने एक दिन छोड़ के हाँ, अब तो किया उसको है। जल संकट तो माना। उसको जल संकट माना। नहीं, हमारा नहीं, तो वो 12 महीने ही भाई नहीं रहता है। सिपरा तो हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर सिपरा 12 महीने पानी देने वाली नदी होती महा सिपरा, तो गंभीर पे डैम क्यों बनाते? और दो परियोजना नर्मदा की क्यों ले जाते? नर्मदा सिपरा लिंक योजना और नर्मदा सिपरा बहुउद्देशीय। और अब तो इंदौर में तो 3 परियोजना हाँ, नर्मदा गंभीर भी है। हाँ। और पहले से उनका ही रहा है। बिल्कुल। गंभीर का पानी उन्हें यशवंत सागर में छोड़ा है, बिल्कुल। जो 1/3 आज भी वो यशवंत सागर, उस समय के राजा महाराजा की सोच भी बहुत बड़ी थी, तो आज भी 1/3 शहर की आबादी को यशवंत सागर से पानी तो मिल रहा है। तालाब तो बनाए जाते थे इसीलिए कि इसीलिए। पीने को अपने अभी कुएं वाले पुराने समय में होते थे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम किसी पे मैं आरोप भी नहीं लगा रहा, ना मैं कोई बार बार बोलूँ। मैं तो पॉजिटिव सोच के साथ आईना दिखाता हूँ। सरकार में तो हूँ नहीं, तो मेरी हैसियत के अनुरूप मैं आप सबके माध्यम से बात उठाता रहता हूँ। तो जनप्रतिनिधियों से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि अनुबंध हो। हमारे पास सब रिकॉर्ड है, हमने शासन से भी कहा, पर जब तक स्थायी नहीं जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे अधिकारी जनप्रतिनिधि जब तक पहल नहीं करेंगे, भाई अपना काम तो योजना के लिए जाना पड़ेगा। बार बार निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि मस्त है और जनता हमारी त्रस्त है। अच्छा, जनता को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ देवास की, पर लोग बताते हैं कि होमीदास जी, स्वर्गीय होमीदास जी देवास में के गए थे कि देवास की जनता संघर्ष करने की आदि नहीं है। कोई सभा में उन्होंने कहा था कि ये तो केल का पानी पिए हुए लोग हैं देवास के। तो हम छोटे थे जब से सुनते आ रहे हैं, तो संघर्षशीलता भी जनता में भी लाना पड़ेगी। भाई मेरे को क्या बहुत से बार कह देते हैं, बहुत हतोत्साहित भी करते हैं कि आप क्यों इतना लोड ले रहे हो, जब जनता तो लगातार एक ही पार्टी के एक ही परिवार को बार बार विजय बना रही है। उनके समर्थक भी कहते हैं भाई सबसे मिलना जुलना तो होता है। बिल्कुल। तो बोले अगर जनता को तकलीफ होती तो हमको कहीं ना कहीं तो वो एक आध बार पराजय का आईना दिखाती। तो वो बात भी बहुत सी बार हमको कहते हैं लोग कि यार तुम क्यों इतना ज़्यादा लोड ले रहे हो, आपके पार्टी के लोग भी तो इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं कर बहरहाल रहे। काका, इसमें आप ये बताइए इसका परमानेंट हल क्या है, जो आप हमारे माध्यम से अधिकारियों तक पहुंच जाए कि इसका ये परमानेंट हल है और इस तरह का काम करना चाहिए। क्योंकि नर्मदा के क्षेत्र में मुझे लगता है जितना अनुभव आपको है शायद ही किसी नेता वेता को होगा। आपने काफ़ी लंबा संघर्ष भी किया इसमें। इसका स्थायी हल क्या है कि पेयजल की व्यवस्था इसका हिस्सा ये है कि जो नर्मदा देवास उद्गम सिंचाई परियोजना कमलनाथ जी के सरकार के समय माननीय दिग्विजय सिंह जी और हनी बघेल जी के माध्यम से हमने जो DPR बनवाई थी, उसमें 40 वर्ष पूर्व को ध्यान में रखकर और 72 गाँव देवास विधानसभा के और हाटपिपलिया विधानसभा के गाँव को पेयजल, क्योंकि देवास विधानसभा में जो उत्तर भाग है वहाँ वर्षों से पानी का कोई बड़ा तालाब भी नहीं, स्तर बहुत, ठीक है। पेयजल की भी उत्तर भाग में 72 गाँव में बहुत ज़्यादा हाँ, परेशानी नल जल योजना में तो सब सूखी पड़ी है। बहुत सब जल। तो मेरा निवेदन तो है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से अनुबंध किया जाए। मैं जल्दी ही मजदूर दिवस 1 मई से एक पत्र प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को देवास के 8 से 9 मुद्दे हैं, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रमुखता से नर्मदा जल का स्थायी अनुबंध हो। तो अच्छा, दूसरा काका, इसमें ये भी सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इस वर्ष के बाद में फिर आप हाँ। नई परियोजना नहीं ला पाएंगे, मतलब नहीं वो ला। सारा पानी गुजरात चला जाएगा नर्मदा का। वो आप आपको नहीं मिलेगा। आप सब धन्यवाद के और बधाई के पात्र, इसलिए तो उसमें अपन हाटपिपलिया माइको सिंचाई परियोजना तो मंजूर हो गई, टाइम पे कर लिया आपने। टाइम पे कर ली। पर वो उस DPR की जो बार बार मैं कह रहा था कि DPR में जोड़ो, मैंने पत्र माननीय सांसद जी विधायक जी को भी लिखा है कि भाई ये जोड़ो। भाई महेश तराना ले गए, हाँ हाँ। कराड़ा जी पूरा जिले में ले गए, है ना, और उधर धार, और उधर तो पहले ही उधर खरगोन में सुभाष भाई, उधर नंद कुमार चौहान जी का भी मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब मैं लगातार स्वर्गीय इंगले जो चीफ इंजीनियर थे, जो रिकॉर्ड समय में
सिंगस्त के लिए नर्मदा सिपरा लिंक लाए थे, तो उनको भी मैं उनके माध्यम से भी लेके गया था। तो 6 गाँव माखन और जो परियोजना उनकी क्षेत्र की थी खंडवा लोकसभा की, तो बड़े उनको पता था कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, पर उन्होंने मेरे को पूरा 1-1, 2-2 घंटे अंग्रेजी के साथ वहाँ दिया। भाई नर्मदा में मैं कोई रेडीमेड तरीके से नहीं घुसा कि किसी कोई प्रायोजित तरीके से या कोई राजनीति लाभ या इसके लिए मैं घुसा। मैंने काफ़ी मेहनत की। उस समय वहाँ भाजपा के पदाधिकारी देवास के भी मिलते थे जब मैं नंदू भैया के पास जाता था, जी। क्योंकि मुझे सरकार में जो बैठे हुए उनका सपोर्ट मिलेगा तो कोई भी काम। करवा क्योंकि पाएंगे। 1 मिनट आपका और लूँगा कि जब उज्जैन में नर्मदा आई सन 70 में जब आंदोलन शुरू हुआ, तो एक दिन में 50,000 मकानों पर स्लोगन लिखे गए थे इंदौर में, ये रिकॉर्ड में। उसमें स्वर्गीय आदरणीय महेश जोशी जी ने सबको लिया था। तेज सिंह सेंधो जी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में थे, उनको भी उस समिति में लिया था जब विधायक भी नहीं थे वो। ठीक है। तो मैं देवास के जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जल समस्या के लिए आप सब लोगों ने राजनीति दलों को छोड़ के, मतलब दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रयास करना होगा। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है भाई। अभी भी एक दिन छोड़ तो ये भी लगते हैं कि कई बार जानबूझकर ऐसे संकटों का हल नहीं निकाला जाता कि व्यवस्था बनी रहेगी, भ्रष्टाचार भी होता रहेगा। जैसा अभी बताया गया कि नगर निगम में अभी जो हाल फिलहाल में सुनो अचानक हुआ, ये सब टैंकर चलाने के लिए हुआ, जो पुराने बोरिंग है उनको सुधारने के लिए फंड जारी होगा, उसमें भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। ऐसी भी वो तो काफ़ी समय से हो रहा है। टैंकर सब जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि टैंकर कितने डलते हैं और कितने कागज पे डलते हैं। एक कदम से पाइपलाइन इतनी खरीद ली गई है ट्यूबवेलों पे, मोटर पाइपलाइन और नलों की, कि वो हो सकता है कि हमारी इस्लामाबाद कराची तक चले जाए तो हमारी दोस्ती हो जाए पाकिस्तान से। इतना पाइप कागज पे इतने सालों में 90 से अभी तक ये खरीद चुके हैं। कहने में कोई संकोच नहीं। हालांकि मैं कोई उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबको दिख रहा है आधुनिक युग है कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और जनप्रतिनिधि की कार्यप्रणाली क्या है। सिर्फ कमीशन तक जागरूकता ज़्यादा है जनप्रतिनिधियों में, सबको सब दिख रहा है कि भाई, क्योंकि सरकार में बैठे हुए सांसद जी, विधायक जी, देवास से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, उसके बाद अगर जल समस्या हल नहीं हो, आपके जिले से 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर 4-5 इंजन की सरकार हो गई यहाँ तो। हाँ 4-5 इंजन की, डबल इंजन की। भाई खाली आप बात करने से, सड़क पे चिल्लाने से कोई समस्या का हल थोड़ी होगा। मेरे से लोग कहते पब्लिक में जाओ, भीड़ इकट्ठी करो। मैंने कहा भीड़ से कुछ भी नहीं होगा, टेक्निकल इशू है ये। जनप्रतिनिधियों को दूसरे की चौखट पे जाना पड़ेगा। पर हमारा दुर्भाग्य के लो, सौभाग्य के लो, क्या शब्द बोलूं कि जनप्रतिनिधि फैमिली से हैं, तो कैसे जाएंगे वहाँ। आपकी बात सुन के कभी चैतन्यता बढ़ जाए और ये देवास की जनता का भला हो जाए। और मूल मुद्दा वही है कि नर्मदा के पानी के लिए स्थायी अनुबंध नहीं है। अगर अनुबंध होता है तो आपको अधिकार होता है पानी का भी, और समय पे भी मिलता है। एक और मैं बात कहूँगा कि मांगलिया को पानी हमारे डैम से क्यों दें। भाई डैम आपने जो बनाया है ना, सिपरा आवर्धन योजना माननीय दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकृत की थी। मैं एक बात दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ आज, पर मैं बता रहा हूँ कि जितनी राजा नल हो, लोधरी प्रोजेक्ट हो, या सिया में मोतीलाल जी बोरा जी ने उस जल संकट को स्थायी दूर करने के लिए ट्यूबवेल खनन करा के देवास को पानी दिया था, ये सब काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। अगर सरकार नहीं गिरती तो आज 40 साल पहले का जो हमने प्रावधान किया था, आज नर्मदा घाटी से हमारा डीपीआर में चढ़ गया था, तो आज अनुबंध होता तो देवास की आबादी जो 40 साल पहले होने वाली थी, उसको ध्यान में रख के हमने पेयजल औद्योगिक क्षेत्र, हाटपिपलिया विधानसभा के ग्राम और देवास विधानसभा के ग्राम। तो अब आपसे के माध्यम से मैं वापस आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब भी कलेक्टर महोदय या किसी से भी, मैं तो आप पत्र उनको हर 1-2 महीने में दे रहा हूँ स्थायी अनुबंध के लिए, कि नर्मदा घाटी से आगामी को देखते हुए, क्योंकि सिपरा डैम कभी भी आपको पूरे साल के लिए पानी नहीं देगा, क्योंकि अब आपको नए नए उद्योग भी ला रहे हो। नए उद्योग की जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। बहुत देवास का आसपास तो बढ़ गया। क्योंकि मुझे तकलीफ क्या हो रही कि जब उन्हेल, तराना, मेरे को ये तकलीफ नहीं कि उनको क्यों पानी मिल रहा है, पर सब जगह, हाँ सब नागदा, खाचरोद, तो हमने ऐसा क्या गुनाह किया है देवास के नागरिकों ने। ये सीधा दिख रहा है कि हमारी जागरूकता नहीं थी, जनप्रतिनिधि और हम सब सोए हुए थे। तो ये बड़ा सोचनीय विषय और गंभीर विषय कि हमारे शहर के नागरिकों को भी देवास जिले से नर्मदा जी बहती हैं और हमारे यहाँ जल संकट, टोक खुर्द, सोनकर, सब जगह पानी की कहीं पे भी प्रतिदिन। मैं तो आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि से, सामाजिक संस्था और बुद्धिजीवी वर्ग से, कि देवास जिले में ऐसा कौन सा गाँव और ऐसा कौन सी नगर पंचायत है जहाँ प्रतिदिन साल भर पानी नागरिकों को मिलता है। योजना सारी सूखी पड़ी। हमने कई गाँवों के डाटा बुलवाए हैं,
लोगों के तो फीडबैक अब उत्तर बुलवाए। भाग में भी आप हरदीपला हाँ। देवास विधानसभा में अगर आप पानी का नर्मदा से नहीं जुड़ाए तो ये सब टंकियां खड़ी रहेंगी और पाइप टूटा कुएं जाएगा और बोरिंग के सहारे ही हाँ, वो पानी लाते हैं नहीं लोग। वाटर लेवल बहुत नीचे है ना वाटर लेवल नीचे चला गया है, साथ में जितने भी नीले पाइप लगाए गए हैं नल तो जल योजना के सारे सूखे पड़े। ये क्या है कि ये राजनीति करने का विषय बिल्कुल नहीं है, ये शहर के हित का विषय है। जैसा मैंने इंदौर का उदाहरण दिया कि नर्मदा जी अगर 74 में नहीं आती 70 में तो आज देवास इंदौर का ये स्वरूप आपको नहीं नहीं मिलता। दिखता। और हमारे यहाँ अगर लोधरी परियोजना 90 के बाद अगर उसको भी बना देते हम तो आज हम पीथमपुर के स्थान पर देवास होता, क्योंकि आपने देखा होगा टाटा और उस समय तेजी से फैक्ट्रियाँ हाँ, बिल्कुल, रेनबेग से आई थी। तो अब आपके माध्यम से हमारा तो सबसे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि अभी भी समय है, आप नर्मदा शिप्रा लिंक योजना में जो आपके यहाँ भाल भी लगा हुआ है इस तरह करें और मांगलिया को पानी आप आपके डैम से जो अनुबंध उन्नयन परवारू हो रहा है उसके लिए आप पत्र व्यवहार करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी और विधायक जी मिले, आपसी झगड़े छोड़ें, एक बार सब एकजुटता के साथ नर्मदे हर बोलें और नर्मदा जी के लिए जल मिले हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे देवास के नागरिकों को। ऐसा वातावरण आप सब निर्मित करें, यही मेरा सबसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, तो ये थे रितेश त्रिपाठी जी, आपने बातें सुनी और देवास में जल संकट क्यों है इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। आसपास के शहरों में जल संकट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ देवास ही तरस रहा है पानी के लिए, क्योंकि स्थायी अनुबंध नहीं है नर्मदा के लिए। और ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए इस विषय में। और क्या हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, 2025 चल रहा है और अभी भी हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जहाँ एक और हम किसानों के लिए सिंचाई का पानी पहुँचा रहे हैं नर्मदा का, लेकिन पीने के लिए आज भी देवास तरस रहा है। ऐसे में कम से कम जिम्मेदारों को सोचना जरूर चाहिए। आपकी जो भी राय हो लिख के ज़रूर बताइए।